बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व कारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जो बाज़ गोश चलती है, आपके सामने वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं। किसी को ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है और क्यों की जाती है, उसके कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी हैं। आप देखें तो यूरोप में बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया गया था। जब किसी को उन्होंने किसी कोई बात बनवानी होती थी या उसको अपने कब्ज़े में करना होता था, तो उसको ब्लैकमेलिंग के तौर पे उसको जो है उसकी वीडियो बना ली जाती थी। गैर अखलाकी तरीके से उनको जो है ना वो अपने साथ काउंटर कर लिया जाता था। आपके सामने पाकिस्तानी सियासतदानों की बड़ी वीडियो आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसको कहते हैं, डिनाई करते हैं कि ये हमारी नहीं है, कुछ कहते हैं कि जी ये हमारी है। पिछली जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि एक वीडियो बनती है, जो जिस बंदे की वीडियो होती है वो वाहिद एक वीडियो है तारीख़ में जिसमें जिस बंदे की वीडियो है वो कहती है कि ये वीडियो असली है और ये हकीकत पे है, जबकि इन्वेस्टिगेशन वाले जब कहते हैं वो कहते हैं कि ये सारी फेक है और इसको जो है ना वो बनाया गया है डार्क वेबसाइट पे जाके टूल इस्तेमाल करके, ये सारी वीडियो फेक है और फेक बनाई गई है। तो ये सिलसिला बड़ा अजीब और बड़ी दूर तक जा रहा है। जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वो आती हैं। तो एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने कि सबसे पहले जो यहाँ पे एक अजीब सा काम हुआ, ये जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है ये 2007 में जो है ग़ालिबन इसकी जो है वो इफ्तिताह होता है, ये लॉन्च होता है। तो 2006 में इसको जो है प्रेज़ेंट कर दिया जाता है, कैलिबरी फ़ॉन्ट में एक जो है लेटर प्रेज़ेंट कर दिया जाता है कि ये देखें जी हमारी ये जो सारी चीज़ें हैं वो एविडेंस है। और वो इस वजह से पकड़ा जाता है कि जो फ़ॉन्ट उसमें यूज़ किया जाता है उस एविडेंस में, वो फ़ॉन्ट जो है वो 2007 में ग़ालिबन जो है उसकी लॉन्च होती है, लेकिन उसको प्रेज़ेंट जो है 2006 में किया जाता है। तो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलता गया। पाकिस्तानी सियासत में ये सिलसिला बढ़ता अब इस हद तक पहुँच गया है कि आज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो यूज़र हैं सोशल मीडिया के और मोबाइल तकरीबन हर बंदे के पास है। उसमें किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बस वो देखते-देखते एक-दूसरे से वो सारे मोबाइल ऑपरेटर बन गए हैं, मोबाइल ऑपरेट भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके सामने सारी चीज़ें सामने रख देती है, खोल के रख देती है। जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया के नुकसानात भी वो जो है आपके सामने हैं और वो आपको नज़र आ रहे हैं। मैं जो अब अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि वो देखें कि ये जिन दीगर ममालिक में ये चलन बतौर हथियार आम, इनमें से किसी का नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया नहीं चिपका हुआ और ना ही इनमें कोई मुल्क ऐसा है जिसके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर इतना ज़ोर भी दिया जाता हो। ये उन ममालिक का चाल चलन था। आज तारीख़ में शायद ही कोई काबिल ज़िक्र कमर्शियल दफ्तरी इमारत, अहम निजी घर, गेस्ट हाउस, गोल्फ कोर्स, क्लब, रेस्टोरेंट, 3, 4, 5 स्टार होटल का कमरा, कॉन्फ्रेंस हॉल, बेडरूम, यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल और इवन कि कोई बैतुल खला, फूल प्रूफ या मरई या गैर मरई, बसरी वगैरह वगैर बसरी सुनगुन से पाक हो, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये पाकिस्तान है और यहाँ पे 22-23 करोड़ आवाम है। उन लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, एक प्राइवेसी है, तो उसको हम कैसे ये सारी चीज़ें देखें। और आज हर बंदा परेशान है कि कहाँ जा रहे हैं हम। एक और हमें वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, वो है अब उनकी जो हरकत और सकनात हैं वो इंतहाई गैर अखलाकी। और इसी तरह और भी सियासतदान है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सारा सिलसिला क्यों हो रहा है और क्यों किया जाता है और कौन है वो जो इनको इनकी वीडियो बनाता है या ये खुद बनाते हैं ताकि कुछ क्या हासिल करना चाहते हैं, इसमें से इनको फ़वाइद क्या नज़र आते हैं कि ये जो है वीडियो बनाए और उन वीडियो में से फिर जो है अपने आप को वो या कोई ब्लैकमेलिंग करने के लिए इनके लिए बनाता है या खुद अपनी पब्लिसिटी के लिए ये बनवाते हैं या बनती है। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि आप इस तरह किसी की किरदार कशी करने के बाद किसी को जो है आप ज़ीरो करने के लिए इतने हद तक जाएं और उनको आप इतना ज़लील व ख्वार कर दें, या वो ख़ुद अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए या मशहूर होने के लिए या लोगों में अपना तासुर या अपनी सिलसिला जारी रखने के लिए इतने इंतहाई गिर सकते हों और वो ये सारी चीज़ें हों। और बदकिस्मती से आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही हैं। लोग इनको मान रहे हैं, कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है, कोई कहता है होती हैं, कुछ कहते हैं नहीं होती। बट ये जो भी अमल हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ना ये मुआशरती इक़दार के साथ मिलता है और ना ही ये सिलसिला जो है किसी भी एक मुआशरे में मोहब्बत, अमन, सुकून और रवादारी की तरफ लेके जा सकता है। जब आप देखें कि हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, उसका एक अपना सिलसिला होता है, लिविंग स्टाइल होता है,
उसने अपने अंदाज से ज़िंदगी बसर करनी होती है। तो क्या पाकिस्तान में आप सियासतदानों को या इक़्तिदार वालों को या जो लोग अवामी लीडर होते हैं या जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, जो मकबूल तरीन लोग होते हैं, तो उनको ज़लील व ख्वार करने के लिए क्या ये हथकंडे इस्तेमाल करना जायज़ हैं? क्या इन हथकंडों से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? क्या कोई बंदा आज जो है वो अगर किसी जगह पे जाता है तो वो होटल रेस्टोरेंट में जाने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा? क्या अब तो ये भी ज़हन में आता है, क्या एसी में भी कैमरा लगा होगा? ये जो सामने हमने बड़ा शीशा बाहर से लेकर आए हैं उसमें भी लगा होगा? क्या हमारे जो एलसीडी हमने ली हुई है, एलईडी टीवी हमने ली हुई है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, क्या उनमें भी कैमरा लगा होगा? हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जा रही हैं। इंसान को जीने दें और जीने का हक दें। कोई किसी का ग़ुलाम नहीं, कोई कैदी नहीं। और ये जो सारे हथकंडे हैं ये प्रेशराइज़ करने के लिए और ग़ुलाम करने के लिए और कैद करने के लिए हैं। पाकिस्तानी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और पाकिस्तान एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत है। मुमलकत खुदादाद के नाम पे बनने वाली इस रियासत को बनपने दें। और ये जो भी इन चीज़ों में शामिल है या जो कर रहा है, खुदारा इसका सद्देबाब करें। पाकिस्तान को हमेशा से इन चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ रहा है। आप देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं कि खुशहाल पाकिस्तान बिल्कुल किसी इसके पास कुछ भी न था, न हत्ता पाकिस्तान जो है 1947 में मुआवजे वजूद में आता है। 1962 तक पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री होता है, जिसको दुनिया जो है ना मिसाल कहती है कि ये इतनी जल्दी से ग्रोइंग अप हो रहा है। तो अचानक से इसको नज़र लग जाती है। 1962 से लेकर आज दिन तक बिल्कुल लगातार तंजली की तरफ ये मुल्क जा रहा है। और इसको क्यों इस तरफ लेके जाया जा रहा है, इन वजूहात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब वो थोड़ी सी आवाम नहीं, आवाम बहुत ज़्यादा है आपके पास, और वो जवान हैं, आने वाली नस्लें हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनकी फ़िक्र ज़रूर करें। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।